मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के द्वार, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। मथुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्वयंसेवी एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक लोग पहुंचकर उन्हें सांत्वना देते हुए राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बुधवार को जहां मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंची, तो वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका रसोई के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचकर उन्हें खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। बुधवार को जयसिंहपुरा क्षेत्र में बाढ़ से घिरे हुए घरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के द्वारा अपने सहयोगी साथियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री वितरित करते हुए उन्हें सांत्वना देते नजर आए। इस संबंध में जब उनसे बात की गई तो जहां उन्होंने प्रियंका रसोई के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की सेवा किए जाने की बात कही, तो वहीं मथुरा की सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी पर भी उनके देरी से आने पर तंज कसा। जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी दुश्वारियां कम नहीं है। आप यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के बीच में आए हुए नाव से उनके पास पहुँच रहे हैं, उनको राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लगातार जिला कांग्रेस कमेटी प्रियंका जी की रसोई के माध्यम से जहाँ ज्यादा पानी आ गया यमुना जी का, वहाँ भरा हुआ, वहाँ पर लगातार हम लोग खाद्य सामग्री और भोजन वितरण करने का एक काम कर रहे हैं। और ये काम इसलिए है कि एक मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, और सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। जब तक ये पानी रहेगा, और मैं तो डेली जब हमारी रसोई चालू होती है, प्रियंका जी की रसोई चालू होती है, तो सबसे पहले माँ यमुना जी का प्रसाद लगाते हैं। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जल घटे और जो दिहाड़ी मजदूर है और जो इस पानी से उनका जीवन अस्त व्यस्त है, वो अपने घर तक गत्व तक पहुंचे और उनको राहत की सांस मिले। और लगातार जब तक ये पानी रहेगा, हम लोग लगातार पीड़ित परिवारों के लिए ये सेवा अनवरत जारी रहेगी। जहाँ भी पूरे जनपद में जहाँ भी आवश्यकता होगी, लगातार हम अपील कर रहे हैं। हमने एक जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक नंबर भी जारी किया है कि जहाँ भी किसी को ये लगता है कि हमारी मदद नहीं हुई है, मदद की आवश्यकता है, तो हमारे लोग और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो लगातार मैं भी आपको इस बात का साधुवाद दूंगा मोहित जी, कि आप लगातार हमारे साथ भी पैर से पैर बांध कर पानी में हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप भी जा रहे हैं। आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद। आज मैं एक वीडियो बहुत देख रहा था कि यहाँ की जो ड्रीम गर्ल है, पिछले 15 दिन से तो यहाँ नजर आई नहीं, लेकिन आज वो फिर फोटो जीवी की तरह अपना एक बच्चे को लेकर, गोदी में लेकर, और अक्षय पात्र की खिचड़ी बांटने का काम कर रही है। उनको तनिक शर्म नहीं है। अक्षय पात्र की खिचड़ी सरकार द्वारा वहां से बनकर आती है, जो स्कूलों में मिड डे मील में जाती है, वहां फोटो खिंचवा रही है खिचड़ी के साथ। शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो किसी पीड़ित परिवार के मैंने अभी तक नहीं देखा। वो एक आश्रय में जाके एक छोटे से बच्चे को फिर गोदी में उठाती हैं और अपने आप को फिर वो अपना क्योंकि वो एक एक्टर है, बहुत बड़ी एक्टर है, और अपने आप को ये प्रदर्शित करने का काम कर रही हैं कि मैं कितनी हितैषी हूँ। अब ब्रज का एक एक ब्रजवासी जान गया है, एक एक किसान, एक एक युवा, एक एक माता बहनें जान गई हैं। इसने जो 11 साल से छल करने का काम किया है, फिर वही छल करने का काम करेंगे। अब ब्रजवासी माफ नहीं करेंगे। आज 15 दिन बाद जब हम लगातार हमारे कार्यकर्ता और यहाँ के ब्रजवासी कह रहे हैं यहाँ की सांसद लापता है, तब तो उसके थोड़ा दिल पसीजा है। और आके वृंदावन में आके एक आश्रय में आकर एक छोटी सी बच्ची को गोदी में उठाकर, जैसे कि पूर्व में जब किसान फसल काट रहे थे तो एक फोटो किसान के बीच में खिंचवाने का काम किया, फिर वही आपदा में वो अवसर ढूंढने का काम कर रही हैं। अब ब्रजवासी जान गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कह रहा हूं, हम हेमा जी को इतना विवश कर देंगे क्योंकि पिछले 10 साल में कोई भी उनका कोई ऐसा विपक्ष की कोई जो सामने चुनाव लड़े, वो उनके साथ शामिल है। 2019 में कुंवर नरेंद्र जी चुनाव लड़े, वो सरकार में शामिल है। तो अब इस ब्रज का छोरा उनको सामने मिला है। जनहित के मुद्दों को, जन समस्याओं को लेकर उनको इतना विवश कर दिया जाएगा। तो उन्होंने लच्छेदार भाषण अपने चुनाव के दौरान दिए ना, जब तक उनका 5 वर्षीय कार्यकाल होगा, उनको इतना विवश कर दिया जाएगा, जो भी करना पड़ेगा हम पूरे डटकर
हेमा जी का विरोध प्रदर्शन और उनकी जो उन्होंने वायदे किए थे उनको इतना विवश कर देंगे कि अपने वादों को पूरा कर देंगे। मैं पुनः इन ब्रज के ब्रजवासियों से ये अपील करता हूं कि इस आपदा में हम आपके साथ बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े हैं, क्योंकि इसलिए खड़े हैं कि आप हमारे परिवार के हैं, आप हमारे भाई हैं। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस ब्रज की मिट्टी में पैदा हुआ हूं और इसकी खुशबू में पला बड़ा हूं। मैं दर्द जानता हूं, पीड़ा को समझता हूं, समस्याओं को जानता हूं और समस्याओं का निदान कैसे होना है, ये सब हम ब्रजवासी मिलकर इसका जरूर इस आपदा से निपटेंगे और निश्चित तौर पे हम इस आपदा से निपटेंगे नहीं, इस आपदा से हम जीतेंगे।